जोधपुर का शुक्रवार दोपहर 2 बजे तापमान 45.8 डिग्री मौसम विभाग बता रहा था। खुली सड़क पर मोबाइल से अगर तापमान लो तो ये 47.2 डिग्री सेल्सियस बता रहा था। भयंकर लू के थपेड़ों के बीच में देश की राजनीति भी उबाल कर रही है और मैं मारवाड़ बुलेटिन देखने वाले सभी दर्शकों को चंद्रमोहन कल्ला की ओर से नमस्कार, राम राम, खम्मा घनी। और इस भयंकर गर्मी लू के थपेड़ों में राजस्थान में ही नहीं पूरे देश की राजनीति उबाल पर है कि कहीं भाजपा की सीटें अटक गई या 400 पार हो रही है। इसी पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। देश के उत्तर प्रदेश में चुनावी रंग चढ़ा हुआ है। कहा जाता है कि यूपी से होकर के ही दिल्ली का रास्ता जाता है। दिल्ली की गद्दी यूपी की मार्ग से होकर के निकलती है। यूपी ने देश को सर्वाधिक प्रधानमंत्री दिए हैं और वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बनारस से सांसद है और इस बार फिर वे बनारस से चुनाव लड़ रहे हैं। रायबरेली नए राजनीतिक ध्रुवी के तहत खड़ा हो गया है और शेष बची उत्तर प्रदेश की 40 सीटों पर जनता तक ये फैसला करेगी कि दिल्ली का रास्ता बनारस से होकर के जाएगा या रायबरेली से होकर के। लड़ाई बनारस और रायबरेली की नहीं बल्कि रायबरेली व अमेठी की सीट आने वाले 41 सीटों में मतदाता देश का भविष्य, देश की राजनीति बदल कर रखने वाले हैं, ऐसा अनुमान चाणक्य राजनीति के लगा रहे हैं। बदलती तस्वीर में योगी, मोदी और शाह पूरी तरह से घबराए हुए हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में जहां पर 5 करोड़ लोग आज भी गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, रायबरेली में सोनिया गांधी आई और ये कह गई कि मैं मेरा बेटा आपको सौंपती हूँ। अब आप पे निर्भर करता है कि आप क्या चाहते हैं और आपका मत सर आँखों पर। ऐसा कुछ इमोशनल भाषण देकर के सोनिया गांधी गई है, लेकिन 5 करोड़ लोग जो गरीब सूची में है, राहुल गांधी उसी मुद्दे को उठा करके और मोदी सरकार को घेर रहे हैं। 4 चरण चुनावों के पूरे हो चुके हैं। पहले चरण के समय ये कहा जा रहा था कि 400 सीटें मोदी को लाने में कोई रोक नहीं सकेगा। भाजपा को 370 और गठबंधन को, एनडीए गठबंधन को मिलाकर के 30 सीटें और 400 पार भाजपा गठबंधन जाएगा। लेकिन जैसे जैसे चुनाव हुए 4 चरणों में भाजपा के दावे हवा में उड़ने लगे हैं। 160 सीटों पर अभी चुनाव होना है। जोश से जिस शुरुआत हुई थी, मोदी का नाम चल रहा था, सब चुप हो गए हैं। और आपको ये भी बता दें कि सुल्तानपुरा से मेनका गांधी चुनाव लड़ रही है, लेकिन उनका बेटा वरुण गांधी सुल्तानपुर एक बार भी चुनाव प्रचार के लिए नहीं गया है, जबकि एक बार वो रायबरेली जरूर गए थे और रैली की थी और मोदी को जमकर के घेरा था। उसके बाद वरुण गांधी कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं। तो आने वाला कल राहुल गांधी, वरुण गांधी, प्रियंका गांधी की राजनीति में देश को कहाँ ले जाता है? क्या देश की गद्दी पर परिवर्तन होने वाला है या मोदी के दावे सच होने वाले हैं? और जिस तरह से अभद्र भाषा का प्रयोग अंतिम 3 चरणों में किया जा रहा है, वो देश की राजनीति को
दलदल में फंसाता भी नज़र आ रहा है। लेकिन देश की जनता क्या चाहती है 4 जून को ये पता चल जाएगा। लेकिन जिस तरह से मतदान होना था ये मतदान हुआ नहीं, मतदान का प्रतिशत गिरा हुआ है और अगले 3 चरणों में 160 सीटों पर क्या होता है ये देखा जाएगा। ये 4 जून परिणाम बता देगा। आज बस इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए मैं आज्ञा दीजिए। और आज्ञा लेने से पहले हम जानना चाहते हैं कि आपको ये चैनल कैसा लगता है। अगर आपको ये चैनल पसंद है इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को बढ़ावा दें। नमस्कार, जय हिंद, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, जय जय भारती।